ओम विश्वानदेव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांशुस्तनूर्भिः व्यशेम हि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 10 मंत्र हैं। 10 मंत्र में 1 से लेकर 9 मंत्र तक अनुष्ठुप छंद में निबद्ध हैं। 10वां मंत्र पंक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं ईश आत्रेय, देवता है अग्नि। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्नि की महत्ता और उनके उपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखा आजः संवः सम्यञ्चमिषं स्तोमञ्चाग्नजे वरषिष्ठायक्षितेनामोर्जोनप्रे सहस्वते। इस प्रथम मंत्र में ऋषि अग्निदेव की महत्ता का कथन करता है। पश्चात जो ऋत्विज हैं, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कर्म का संपादन करते हैं, उनसे अग्नि की सम्यक उपासना और उनकी प्रार्थना का अनुरोध है। तो देखिए, अग्नि परमात्मा के तेजों में रूप हैं और सबसे आगे रहते हैं। सभी कार्यों में अग्नि की ही आवश्यकता पड़ती है, भिन्न भिन्न रूपों में। तो इसलिए हित में अग्रगण्य रहने के कारण अग्नि को अग्नि कहा जाता है। दिव्य शक्तियों के वे ही आवाहक हैं। यज्ञ वेदी में सबसे पहले अग्निदेव को ही प्रस्तुत किया जाता है, उनका आवाहन होता है। और अग्नि वास्तव में परमात्मा के तेजों में रूप हैं। परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसे है, इसका तो अभी कोई स्वरूप नहीं निश्चित हो सका है। परमात्मा अपनी शक्ति का परिचय देता रहता है, अपने अस्तित्व का परिचय वो देता रहता है। अग्नि रूप में, जल रूप में, वायु रूप में, पृथ्वी आकाश रूप में, सर्वत्र ब्रह्मांड में जो कुछ अलौकिक है, महान है, उसके रूप में उसका परिचय होता रहता है। ऋषि या कोई भी जो जागरूक होता है, उस परमात्म पथ का पथिक होता है, अथवा परमात्म शक्ति के मूल को जानने का, उसके रहस्य को समझने का इच्छुक होता है। वह किन्हीं न किन्हीं रूपों में स्तुति करता है। तो ये सब जो देवता हैं वो उसके रूप हैं। तो भाई, जैसे एक शरीर है, शरीर में अंग प्रत्यंग हैं, नेत्र है, मुख है, कर्ण है, दंतावली है, हाथ है, पैर है। तो किसी की भी प्रार्थना की जाए तो पूरे शरीर की ही प्रार्थना हो, व्यक्ति की प्रार्थना हो जाती है। किसी के हाथ की, किसी के बल की, किसी के तेज की, किसी के रूप की हम प्रशंसा करते हैं तो वह व्यक्ति की ही प्रशंसा होती है। तो वैसे हम किसी भी देव की प्रार्थना करते हैं, उसका गुण गण गाते हैं, तो उसी का गुण गण गाते हैं जो एक है, क्योंकि एक ही का तो अनेक है, उसी का तो व्यापक प्रसार है। ये तो ऋषियों ने अपने अनुभव से कहा ही है
कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की और अंत में उसी में समा गया। एको हम बहुत श्याम, उसकी इच्छा हुई कि अकेला मैं हूँ, कहीं कोई ब्रह्मांड या किसी रचना का स्वरूप नहीं है, तो उसने अपने संकल्प बल से अब इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मांड हो जाए, मैं एक हूँ, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, तो उसी एक का तो यह अनेक रूप है संसार। तो सब है तो वही है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म आदि आदि की अनुभूतियाँ तमाम हैं। तो अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है। तो अग्नि की जब हम स्तुति करते हैं तो उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। उसका अनंत स्वरूप है, अनंत विस्तार है, कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तो इसलिए जितनी स्तुति करो उतनी थोड़ी ही है। तो इस तरह से उस परम शक्ति से प्रभावित ऋषि पुनः पुनः प्रार्थना करता है। भिन्न भिन्न उसके रूपों का, स्वरूपों का, गुणों का, कर्मों का अनुभूत सत्य प्रकट करता रहता है। तो उस परमात्मा की तेजोमय स्वरूप का अग्नि स्तवन करता है, अग्नि का ऋषि स्तवन करता है, उसकी महत्ता का अनुभावन करता है और अंत में ऋतुजों से कहता है कि हे सखाया, हे यज्ञ के संचालक मित्रों, वह तुम सब क्षितिनाम वशिष्ठाय, जो प्रजाओं में सबसे वरिष्ठ हैं, उन अग्निदेव के लिए। तो प्रजाओं में सबसे कैसे वरिष्ठ हैं, इसका मतलब क्या हुआ? तो वो प्रजापति परमात्मा ने सबसे पहले अग्नि को उत्पन्न किया, क्योंकि अग्नि ऊर्जा है। ऊर्जा से ही सारे कर्म संपन्न होते हैं। तो प्रथम ऊर्जा ही उत्पन्न हुई, अग्नि ही उत्पन्न हुई। और यूँ भी हम आज के वैज्ञानिक मत के से मेल करें तो वही बातें घूम फिर कर आती हैं। आज का विज्ञान भी मानता है कि पहले ब्रह्मांड एक कंचे के बराबर बहुत छोटा सा था, उसमें जो गुरुत्वाकर्षण हुआ वो इतना बढ़ा कि उसमें विस्फोट हुआ। तो विस्फोट तो शक्ति से या अग्नि के ही कारण होता है। और फिर ब्रह्मांड बनने लगा। अगणित सूर्य, अगणित ग्रह, अगणित नक्षत्र, अगणित उपग्रह, जिनकी गणना नहीं हो सकती, अनुमान भी नहीं हो सकता है, वे सब अस्तित्व में आने लगे। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि क्षिति नाम वशिष्ठ, जो अग्निदेव है, वो उस प्रजापति परमात्मा की निर्मित में प्रजाओं में सबसे श्रेष्ठ वृद्ध हैं। वृद्ध माने सबसे बड़े, सबसे प्रथम हैं। यानी सृष्टि का प्रथम प्राकट्य अग्नि से ही हुआ है, यह कहने का तात्पर्य है। तो यह ऊर्जा रूप, प्रकाश रूप अग्नि का गुण क्या है कि वो ऊर्जा नपत्रे, वो ऊर्जा का नाती है या ऊर्जा का विकसित रूप है, अथवा ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देने वाला है। क्योंकि जब अग्नि तत्व क्षीण होने लगता है तो कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो,
पशु हो, प्राणी हो, अथवा यंत्र ही क्यों न हो, यान ही क्यों न हो, उसमें शक्ति का अभाव होने लग जाता है। उदाहरण के लिए आप देख लें, यदि मोटरसाइकिल के प्लग में कार्बन आ गया और अग्नि का पूरा संचार नहीं हुआ तो फिर उसका इंजन स्टार्ट नहीं होगा या पूरी गति नहीं ले सकेगा जब कार्बन आ जाता है। तो यानी अग्नि का सम्यक संचार न होना ही दौर्बल्य का प्रधान कारण है। तो इसलिए अग्नि को ऊर्जा न क्षीण हो जाने वाला देव या दिव्य शक्ति कहा है। तो हे अग्निदेव, तुम स्वयं बलवान हो और ऊर्जा को न क्षीण होने देने वाले हो। तो ऐसे अग्नि इस प्रकार के शक्ति संपन्न प्रकाश रूप परमात्मा के तेजो में स्वरूप अग्नि के लिए हे ऋतुजो, हे यज्ञ संपादक पुरोधाओ, ईशम अस्तोमम सम्यंग च, ईश कहते हैं अन्न, हव्यान्न और अस्तोमम माने स्तुति, स्तोत्र का पाठ। तो ऐसे महान अग्नि के लिए हे ऋतुजो, तुम सब हव्यान्न प्रदान करो और विधिवत स्तोत्र पाठ करो। तो हे ऋतुज मित्रों, ये अग्नि प्रजाओं में सबसे वृद्ध हैं, सर्वप्रथम हैं, सबसे प्राचीन हैं और ये बल के पुत्र हैं और बल के संरक्षक भी हैं, उसको गिरने न देने वाले भी हैं। इस कारण से ये परम पूज्य हैं, ये स्वयं भी बलवान हैं, अन्यों के बलवर्धन के हेतु हैं। ऐसे महान परमात्मा के तेजो में स्वरूप अग्नि के लिए हे ऋतुजो, तुम सब उत्तम रीत से स्तोत्रों का पाठ करो और हव्यान समर्पित करो ताकि यज्ञाग्नि का वर्धन हो, क्योंकि यज्ञाग्नि से अग्नि का कल्याणकारी रूप प्रकट होता है। सबसे श्रेष्ठ बल में स्थिर रखते हैं जो स्वयं परम बलवान, हे ऋतुजों, करो अस्त्र तुम अर्पित करो श्रेष्ठ हव्यान्न। तो जो अग्निदेव सर्वश्रेष्ठ हैं, बल को स्थिर रखते स्वयं परम बलवान, हे ऋतुजो, करो अस्त्र तुम, ऐसे को दो उत्तम हव्यान्न। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता है अग्नि। शीर्षक है पूज्य अग्निदेव के मूल स्थान विषयक जिज्ञासा। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। कुत्राचिद्यस्य समृतौ रण्वानरो नृषदने अर्हन्तश्चित्यमिन्धते सञ्जनयन्ति जन्तवाः। इस दूसरे मंत्र में यज्ञवेदी में स्थित प्रज्वलित अग्निदेव के स्वरूप का चिंतन करते करते
ऋषि रहस्योन्मुखी हो उठता है। वो देखता है और अनुभव करता है कि यज्ञ वेदी में तो अग्निदेव प्रज्वलित हैं, अग्निदेव से सभी प्रकाश पाते हैं, सभी उनके दर्शन के इच्छुक होते हैं, लेकिन इनका मूल स्रोत है कहाँ? कहाँ से आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, क्या स्वरूप है? अब यज्ञाग्नि जो है वो एक अरण्य नाम के काष्ठ के घर्षण से उत्पन्न की जाती थी। तो अरण्य नामक काष्ठ जो है वो तो शीतल है, और उस शीतलता से वो अग्नि कैसे उत्पन्न हो जाता, कहाँ से आ जाता है, इसका स्रोत क्या है, यह रहस्य है। तो जो चिंतक होता है वो सांसारिक रूप को, किसी वस्तु के वैशिष्ट्य को देखते देखते अंत में जब उसकी भावना ऊंचे उठने लगती है, विचार अपने प्रकर्ष पर पहुंचने लगता है, तो आध्यात्मिकता स्वतः उतर आती है विचारों में, वहाँ भावना प्रधान हो जाती है। तो प्रथम यज्ञाग्नि में प्रज्वलित अग्नि को देखकर ऋषि प्रसन्न होता है और उसकी महत्ता का कथन करता है कि यश समृतौ नरः रणवाह, जिस अग्नि के बेदी में आने पर, प्रज्वलित हो जाने पर मनुष्य लोग आनंदित हो जाते हैं। अरण्य मंथन से जब अग्नि उत्पन्न हुआ तो सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। नृषदने अर्हंता य इंधते, और नृषदने माने जो अपने बैठने के स्थान अर्थात यज्ञवेदी में जिन्हें इंधते माने प्रज्वलित किया जाता है, उनके दर्शन के लिए जंतवः संजनयन्ति, सभी प्राणी दर्शनार्थ उत्सुक होकर वहां आ जाते हैं। लेकिन उस अग्नि का मूल कहाँ है, कुत्रचित कहाँ पर है, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो अग्नि पहले अरण्य काष्ठ में जो शीतल था उसमें आ गए, प्रकट हो गए, यज्ञ वेदी में बैठ के आहुति ग्रहण करने लगे, स्तोत्र पाठ होने लगा, सभी लोग एकत्र होने लगे। लेकिन वे कहाँ हैं, उनका मूल कहाँ है, यह समझ में नहीं आता है। यही रहस्यवाद है, यही उत्कंठा है, और यही उत्कंठा रहस्यवाद बन जाती है। तो यह परमात्मा विषयक चिंतना से भी जुड़ा है। हम उस परम सत्य का अनुभव तो करते हैं, जब विचार जगत में विचार के पथ के पथिक बनते हैं तो अवश्य हो कोई न कोई है जो कि सब कुछ कर रहा है, देख रहा है, लेकिन वो कहाँ है, कैसे है, ये समझ में नहीं आता है। और यही रहस्यवाद है। भाई सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, अग्नि हैं, आखिर ये अपने आप तो नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु है तो उसको बनाने वाला या उसको संभालने वाला, उसको एक नियम में रखने वाला, नियंत्रण में रखने वाला, व्यवस्थित संचालन करने वाला कोई न कोई तो है अवश्य। लेकिन कहाँ है, क्या है, कैसे है, यह कुछ समझ में नहीं आ पाता है।
और यही विचारणा साहित्य में या दर्शन में रहस्यवाद कही जाती है कि उस संसार में सबसे जो उलझी हुई गुत्थी है वो परमात्मा है, और अभी तक लोग उसको नहीं सुलझा पाए हैं। विज्ञान ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम जब उसको प्रयोगशाला में नहीं प्रकट कर पाते तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो सातवें आसमान पर है, कोई कुछ धर्मावलंबी, कुछ लोग कहते हैं क्षीर सिंध में कहीं बैठा हुआ है, कुछ कहते हैं कैलाश पर है, कुछ कहीं कहीं जैसा समझ में आता वैसे कह जाते हैं। कुछ कहते हैं कि कण कण में है, कुछ कहते हैं वो आत्मा में है, कुछ कहते हैं हर शरीर में, कुछ कहते हैं सर्वत्र है। लेकिन क्या है, कैसे है, कहाँ है, कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, कोई ठीक से समझा नहीं पाता है। एक बस विचारणा में वो वस्तु रह जाती है और मनुष्य भटक कर फिर शीश झुका कर रह जाता है कि जो कुछ भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमारा नमन स्वीकार करो। तो कोई यज्ञ में, कोई वायु में, ऋषि कभी कहीं कहीं, कभी किसी 3 से 33 और 33 से 33 करोड़ देवताओं में उसके दर्शन करता है और कहता है अपने अनुभव के हिसाब से, लेकिन अंत में हार कर बैठ जाता है। क्या हो, कैसे हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। तुम कुछ तो हो अवश्य, ऐसा मैं निश्चित होकर कह सकता, लेकिन क्या हो, कैसे हो, क्या, इसका तो भार विचार न सह सकता। तो इस प्रकार से वेद का ऋषि भी उस परम शक्ति का चिंतन करते करते अग्नि में उसको देखता है। फिर अग्नि का स्रोत कहाँ पर है, कहाँ से अग्नि आया, यह सोचते सोचते वह रहस्यात्मक जगत में प्रवेश कर जाता है। यही रहस्यवाद है साहित्य का, काव्य का, दर्शन का। तो जिसके आने पर लोग आनंदित होते हैं, अग्निदेव उत्तम बैठने योग्य यज्ञ स्थान पर विराजमान हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। अन्य सभी प्राणी अग्निदेव की आभा से आकर्षित होकर के वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। उन अग्निदेव का मूल स्थान कहाँ है, इसको कौन बताए, कौन जानता है, किससे मैं पूछूं? तो जिनके आने पर लोगों को होता है आनंद महान, जिनके हेतु प्रकट होते सब उत्तम जान यज्ञ स्थान, जिनको निज रक्षार्थ प्रकट करते हैं साधक सिद्ध सुजान, कौन बताए कहाँ सुनिश्चित अग्निदेव का मूल स्थान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश इश आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव वृष्टि के मूल कारण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संयदिशो वनामहे संहव्यामानुषाणाम् उतर्जुम्नस्य शवसरतस्य रश्मिबाददे। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ वृष्टि का कारण है और वृष्टि से और यज्ञ से संबंध है। यज्ञाहुति से निकली ऊर्जा तरंगें अंतरिक्ष में
वृष्टि का कारण बनकर मंडराती हैं। इस वैज्ञानिक तथ्य का इसमें संकेत है। अभी बहुत कुछ जानना है। अभी तो ऐसा भी विद्वानों का कथन है कि मनुष्य विज्ञान के वर्णमाला में यानी क ख ग में ABCD में प्रवेश किया है। अभी मनुष्य को बहुत कुछ खोजना है। अनंत ब्रह्मांड में अभी वह पहाड़ के आगे एक राई भर मुश्किल से जान सका है। तो ऋषि ने तमाम संकेत किए हैं। वे ब्रह्मज्ञानी थे, क्योंकि विचार की तरंगें कहाँ तक जाएं उनका कोई ठिकाना नहीं है। तो ऋषियों ने ध्यान में अनंत सत्य का अनुभवन किया, और जब अनंत सत्य का के अभिव्यक्ति का समय आता है तो भाषा कुछ अटपटी सी हो जाती है, क्योंकि जो अध्यात्म की भाषा होती है वह विज्ञान की भाषा से कुछ अलग होती है। उसमें थोड़ा उलझा हुआ रूप रहता है, उलझापन रहता है। लेकिन जो अध्ययन प्रेमी है, व्याख्याता हैं, श्रोता हैं, मनस्वी हैं, चिंतन मनन करने वाले हैं, उन्हें उसकी सूक्ष्मता पर विचार करना चाहिए। और जो वैज्ञानिक विवेचना की प्रतिभा से संपन्न मेधावी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं, उन्हें वेद मंत्रों के अध्ययन द्वारा उसमें छिपे हुए वैज्ञानिक संकेतों से अवगत होकर के कुछ जनहित में, लोकहित में नवीन विचार आविष्कार देने चाहिए। तो यहाँ पर एक सत्य यह कहा जा रहा है कि वृष्टि का सूक्ष्म कारण यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि और आहुतियां हैं। गीता में भी कहा गया है कि यज्ञाद भोज पर्जन्य पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञ से पर्जन्य होते हैं। पर्जन्य माने बादल, और बादलों से अन्न होता है, खाद्यान्न उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ से, वर्षा से संबंध है अग्नि का और यज्ञाग्नि का, क्योंकि यज्ञाग्नि में जो आहुतियाँ पड़ती हैं वो सूक्ष्म होकर बहुत अधिक कार्य करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म की शक्ति स्थूल से अधिक होती है। तो उसी विषय को भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति देने का एक क्रम है, उपक्रम है, चेष्टा है इस मंत्र में। यत माने जब, ईशः संवनाम है, अग्निदेव आहुति के माध्यम से, यज्ञाग्नि के माध्यम से अन्न की कामना करते हैं कि वृष्टि हो, और वृष्टि के कारण उत्पन्न होने वाले खाद्यान्न का आधिक्य हो, उसका अभाव दूर हो। तो मानुषाणाम हव्यासम, तब मनुष्यों की हव्यान्न आहुतियाँ उस अग्नि की ओर जाती हैं। यानी अग्नि को वेदी में प्रदीप्त करके आहुति डाली जाती है, यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है। द्युम्न से शवसा, द्युम्न कहते हैं दीप्ति को, द्युम्न दीप्ति। तो प्रद्युम्न इसी से बना है। कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनमें विशेष दीप्ति रही होगी, नाम पड़ा होगा। तो द्युम्न कहते हैं दीप्ति को। तो द्युम्न से शवसा अग्निदेव
अपने दीप्तियों से, अपने तेज के सामर्थ्य से ऋतस्य रश्मि मादते, ऋतस्य माने ऋत माने जल भी होता है, और ऋत माने जो है वह यज्ञ भी होता है। ऋत एक सार्वभौम सत्य को भी कहते हैं। प्रसंगानुकूल सबका अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि जल भी सत्य है, नित्य है, और जो यज्ञ भी है वो भी नित्य है। हम कहते आ रहे हैं कि यज्ञ कभी बंद नहीं होता है। प्रकृति में यज्ञ है, सूर्य प्रकाश देकर के यज्ञ कर रहा है, ताप देकर के यज्ञ कर रहा है, अग्नि भी निरंतर शरीर में जठरांग बनकर और दीपक बनकर, प्रकाश बनकर तरह तरह से अपना यज्ञ कर्म, लोकहित में जो काम किया जाए वो यज्ञ है, वो भी कर रहे हैं। वायु प्रवाहित होकर के जल वृक्ष के माध्यम से सब अपना अपना कर्म लोकहित में कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वृक्ष भी यज्ञ कर रहे हैं, वे फल दे रहे हैं तो अपने लिए नहीं। वृक्ष अपने लिए फल नहीं, न स्वयमेव खादन्ति फलानि वृक्षा, और न स्वयमेव नीरम प्रवहन्ति नद्या, नदियाँ जल प्रवाहित करती हैं तो अपने लिए नहीं, अन्यों के लिए, पिपासितों के लिए। तो इसीलिए परोपकाराय सताम विभूतया, जो सज्जन होते हैं उनकी विभूति, उनका धन ऐश्वर्य परोपकार के लिए होता है। तो ऋत, हाँ ऋत पर बात आई थी। ऋत एक तो सार्वभौम सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को कहते हैं, जो उसे ऋत यज्ञ को कहते हैं, क्योंकि यज्ञ भी सदैव होता रहता है, बंद नहीं होता है। और ऋत जल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर प्रसंगानुकूल ऋत का अर्थ जल अधिक ठीक बैठता है। तो रश्मि आददे, अग्निदेव जल वृष्टि हेतु अपनी रश्मि को, किरणों को बिखेरते हैं। तो यज्ञाग्नि में जो आहुति पड़ती है, उस आहुति की सूक्ष्म ऊर्जा को लेकर के अपने ज्वालामय किरणों के माध्यम से अग्नि देवता उसे वातावरण में बिखेर देते हैं। ऋतस्य रश्मिम आददे, और यह जो रश्मियाँ होती हैं वो ऋत माने जल वृष्टि के कारण बनती हैं, और आहुति से उत्पन्न ऊर्जा का प्रवाह वृक्ष का कारण बन जाता है। ऋषि का मुख्य कथन या मुख्य उद्देश्य यही है बताना। जब मनुष्य को अन्न उपजाने की इच्छा होती है, तब वे सुवृष्टि हेतु अग्नि में आहुतियाँ डालते हैं। परिणामतः अग्नि की जलग्राही ज्वाला या ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है, और उसे ऊर्जा अपने साथ लेकर उस प्रवाह को अंतरिक्ष में बिखेर देती है, और वो वृक्ष का हेतु बनने लग जाती है। तो जो हव्य प्रदान किया जाता है अग्नि देवता को, और अग्नि की रश्मियाँ जब उस आहुत द्रव्य के सूक्ष्म शक्ति कणों को वायुमंडल में बिखेरती हैं, तो वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की पीठ पर सवार होकर के अंतरिक्ष में विचरण करने लग जाती हैं और वृक्ष की भूमिका बनाती हैं। अग्निदेव जलग्राहक ऊर्जा की तरंगें पर्यावरण में बिखेरते हैं, और वृक्ष की भूमिका इस प्रकार से तैयार होती है। जब मानव में अन्न प्राप्ति की इच्छाएं हो आती हैं, जब मानव में अन्न प्राप्ति की इच्छाएं हो आती हैं, वृष्टि हेतु पावक में तब आहुतियाँ डाली जाती हैं। अग्निदेव से निकली किरणें तब पानी बरसाती हैं। आहुति की ऊर्जा किरणें तब वृष्टि हेतु
बन जाती हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 7वें सूक्त के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस आत्रेय, छंद अनुष्ठुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है तेज अग्नि, तेजों में अग्नि का परिचय। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सस्मागृणोति केतुमानक्तम् चिद्दूर आसते पावको यद्वनस्पतीन् प्रस्माभिनात्यजराः। इस चौथे मंत्र में निशा काल में प्रज्वलित अग्नि अपना परिचय दूर से दे देते हैं। तो यह तो एक सामान्य काव्यमयी भाषा है कि जब गहन अंधकार रहता है, अग्नि का प्रज्वलन होता है, तो दूर से ही उनका परिचय मिल जाता है। ये तो सामान्य काव्यमय भाषा है, लेकिन इसका अध्यात्मपरक अर्थ भी है कि जब मनुष्य आपत्ति के अंधकार से घिर जाता है और उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, उसे कहीं आश्रय नहीं दिखाई पड़ता है, तब परमात्मा सहायक बनकर आता है और अपना परिचय देता है। इस बात का प्रचार प्रसार बाद के साहित्य में सर्वत्र हुआ है। जब गज निज बल कर थक्यो, सरयो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम। यह गज और ग्राह का प्रसंग है, चिर परिचित है भक्तजनों को। एक हाथी था और एक घड़ियाल था। दोनों के पूर्व जन्म के बैर चले आ रहे थे। अपने अपने कर्म के अनुसार लोग जन्म पाए, कोई घड़ियाल बना, कोई हाथी बना। तो हाथी पानी पीने गया और घड़ियाल ने उसके पैर को दबोच लिया। धारा में ले खींच करके उसको मार डालना चाहता था। हाथी भी बलवान था, उसने संघर्ष किया। कभी घड़ियाल खींच ले जाता, कभी हाथी घड़ियाल को तट की ओर खींचता। बहुत समय तक यह चलता रहा संग्राम। अंत में घड़ियाल ऊपर पड़ गया, तेज पड़ गया। उसने हाथी को खींचा और खींचकर मझधार में ले गया और हाथी डूबने लगा। तब उसको भगवान का ध्यान आया और वो एक फूल लेकर के सूंड में दबा करके भगवान को, गोविंद को याद करने लगा। तब भगवान आधे नाम को सुनते ही पहुंच गए। तो जब गज निज बल कर थक्यो, सरयो न एको काम, जब थाक्यो ताक्यो प्रभु आए आधे नाम। यही निराशा है मनुष्य जब तक, मतलब उसका अहंकार प्रबल रहता है, तब तक वह परमात्मा को भूला सा रहता है। लेकिन जब निशा काल आता है, अंधेरा छा जाता है, हाथ पैर फूल जाता है, कोई काम नहीं होता, तब भगवान याद आते हैं और भगवान रक्षा भी करते हैं। तो ये तमाम प्रसंग हैं, आप सब जानते हैं, कहने पर समय ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रतीक रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि जब निशा काल आ जाता है, यानी अंधकार निराशा का छा जाता है,
मनुष्य असमर्थ हो जाता है तब वो भगवान की शरण में जाता है और भगवान अपना परिचय देते हैं उद्धार करके। तो जब मनुष्य संकट में पड़ता है तभी भगवान उसको विशेष याद आते हैं। तो इस भावना का भी इसमें प्रकटीकरण देखा जा सकता है। वैसे मंत्र में तो सीधी बात कही गई है कि पावकः अजरः, यह अग्नि जो है वो अजर है। पावक कहते हैं पवित्र करने वाले को। पौधन अकः संधि होगी तो अग्नि को पावक नाम इसलिए दिया गया कि वो पवित्र करते हैं। तो वे पावक हैं अग्निदेव और अजर हैं, कभी वृद्ध नहीं होते। जैसे अरबों खरबों साल पहले तेजस्वी थे वैसे आज भी हैं। और वनस्पति नाम प्रमिनाति, जब वे वनस्पतियों को जलाने लगते हैं तो सह नक्तम, सह माने वह अग्निदेव, नक्तम नक्त कहते हैं रात को, वह अग्निदेव रात में दूरे सते चित, दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। मनुष्य को उनका प्रारूप उस समय प्रिय लगता है। और वे केतुम अक्रणोति स्म, वे केतु माने ज्ञापक चिन्ह यानी पताका के रूप में अपना परिचय दूर से ही देते हैं। तो ये तो सामान्य अर्थ हुआ। विशिष्ट अर्थ जैसे हमने कहा कि जब अंधकार छा जाता है, जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं, सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं, तब वे ज्वाला रूप में, अग्नि रूप में व्याप्त परमात्मा अपना प्रकाश, अपनी अनुकंपा दूर से ही फेंकते हैं और उस कष्टापन्न का कष्ट दूर हो जाता है। ऐसे अनेकों के अनुभव हैं कि मनुष्य जब याद करता है आर्त भाव से तब भगवान सुनते अवश्य हैं। तो जरा रहित और पवित्र करने वाले अग्निदेव जब वनस्पतियों को जलाने लगते हैं तब वो रात में दूरस्थ मनुष्यों के लिए भी अपनी ज्वालाएं प्रकट कर अपना परिचय देने लग जाते हैं। तो ये तो सामान्य है। विशेष अर्थ आध्यात्म परक अर्थ वही होगा कि जब मुसीबत, जब कष्ट के का अंधियारा चारों ओर छा जाता है, हाथ पैर नहीं काम कर पाता है, प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं। तब उनकी याद आती है और वो सहायता के लिए तत्पर होते हैं। तो यह पावक जब निशा काल में काश जलाने लग जाता, अपना परिचय दूर देश से ही बतलाने लग जाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश इस आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है घृताहुति काल में अग्नि की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभस्भजस्य वेषडे स्वेदं पथिषु जुह्वति अभीमहस्पदेऽन्यम्भो मा पृष्ठे वरुरुः। इस 5वें मंत्र में जब यज्ञवेदी में अग्नि प्रज्वलित होता है तब ऋत्विज उसमें घृत की धारा डालते हैं और वे घृत धाराएं अग्नि की ज्वालाओं पर आरूढ़ होती हुई कैसी प्रतीत होती हैं, इस शोभा का कथन है। तो यस्य वेषणे, जिस अग्नि की सेवा में पथिषु यानी हवन के मार्ग से चलने वाले ऋत्विज रूपी पथिक
स्वेदम अवजुह्वति। स्वेद तो प्रचलित रूप है पसीने का, श्रम जल का, लेकिन यहाँ पर पिघले हुए घृत की धार का अर्थ दे रहा है। तो स्वेदम अवजुह्वति, जब प्रज्वलित अग्नि में आहुति के पथ के पथिक ऋत्विज द्रव युक्त यानी पिघले हुए घृत को आहुति रूप में अग्नि में डालते हैं तो क्या शोभा होती है, इसका कथन है। तो ऐसी शोभा निकलती है कि मानो स्वजन्यम भूम पृष्ठायु। स्वजन्यम माने अपने जन्म दिए हुए यानी अपने सगे पुत्र को, स्वजन्यम यानी अपने प्रकट किए हुए प्यारे लाडले पुत्र को जैसे पिता पृष्ठायु, पिता अपने पीठ पर बैठा ले तो जैसी शोभा हो, वैसे ही शोभा होती है अग्नि की ज्वालाओं की। जब पुरोधा या पुरोहित अग्नि की लपटों में, ज्वालाओं में घृत की धार अनवरत रूप से डालता रहता है, तो जब ऋत्विज अग्नि की परिचर्या में घृत की आहुतियाँ देते हैं और घृत का द्रव रूप जब धारा रूप में ज्वालाओं पर गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पिता ने अपने प्यारे पुत्र को अपनी पीठ पर बैठा लिया हो। तो यह उत्प्रेक्षा बड़ी सुंदर बन पड़ी है। तो लपटों पर घृत की धाराएं पड़ती चढ़ती हैं, वैसे लपटों पर घृत की धाराएं पड़ती चढ़ती हैं, वैसे बालक अपने पिता पीठ पर चढ़ता जाता हो जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 7वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ईश आत्रेय हैं, छंद है अनुष्टुप, देवता है अग्नि, शीर्षक है लोकपालक लोकप्रिय अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यं मर्त्यः पुरस्पृहं विदद्विश्वस्य धाजसे प्रस्वादनं विदो नामस्तदा किञ्चिदाजवे। इस 6ठे मंत्र में अग्निदेव की लौकिक उपयोगिता का कथन किया गया है। मर्त्यः माने मनुष्य, पितॄणाम स्वादनम पिताओं का स्वादन करता है। अब भाई पिताओं का स्वादन करने का मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर आप उस जन्म देने वाले जनक से अर्थ न लीजिए, नहीं पिता का स्वाद क्या कोई लेगा, सूक्ष्म रूप से हो भी सकता है, लेकिन अग्नि के इस प्रसंग में कोई अपने पिता का स्वाद ले तो यह उपयुक्त नहीं बैठता है। तो यहाँ पर पिता शब्द जो है वो
आया है पालनकर्ता के अर्थ में। तो पा धातु से पिता बनता है नहीं, पाति पारक्षणे, जो रक्षा करता हो वही पिता है। तो अन्न रक्षा करता है, क्योंकि अन्न ना हो तो मनुष्य या कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा। वही पोषण करता है, अन्न ही, इसलिए वो पिता हुआ। तो यहीं पर वेद मंत्रों में थोड़ी कठिनता आ जाती है, जिसको समझना पड़ता है, प्रसंगानुकूल विविध ही भाष्यों का अध्ययन करना पड़ता है। तो सायण ने पिता का अर्थ अन्न ही कहा है, ठीक भी बैठता है, क्योंकि अन्न ही से तो सबको पोषण मिलता है। पिता भी अगर अन्न ना हो तो कैसे बच्चे को खिला पाएगा, इसलिए सबसे पहला पोषण करने वाला तो अन्न ही है। अन्न को भी हमें विस्तार से देखना चाहिए। वो अध धातु से है, भक्षणे, अतिथ्यन्ना, जो खाया जाए, भक्षण किया जाए वो अन्न है। तो उस खाने में तो खाना पीना सब आ जाता है, दूध दही घृत फल फूल सब्जियां सब अन्न ही हैं, क्योंकि सब खाई जाती हैं। केवल गेहूं चावल ही अन्न नहीं है। तो अन्न जो भक्षण किया जाए वह सब अन्न है। तो यहाँ पर अन्न को पिता कहा गया है, क्योंकि उसी से शरीर पुष्ट होता है, पोषित होता है। तो अग्निदेव की लौकिक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए ऋषि कह रहा है कि मर्त्यः, यानी जो मरणशील मानव है, उसका पिता कौन है? अन्न। और वह पिता स्वादनम, खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाता है। यह तो हमारे अनुभवजन्य बात है कि चावल और गेहूं किसी को कच्चा दे दिया जाए तो कोई नहीं खा पाएगा। जब अग्नि का संपर्क करा दिया जाता है तो वह मधुर बन जाता है, उसमें स्वाद आ जाता है, क्योंकि जो शुगर अंश होता है शर्करा का, वो जो अग्नि का संपर्क पाता है तो उभर आता है। इसीलिए भून दिए जाने पर या तल दिए जाने पर या पका दिए जाने पर पदार्थ में अग्नि के संपर्क से उसका जो शर्करा वाला अंश है उभर आता है, इसलिए वो स्वादिष्ट बन जाता है। तो यही बात कही जा रही है कि यह जो अग्निदेव हैं वो पितु नाम स्वादनम, जो पिता की तरह पोषण देने वाले अन्य खाद्य पदार्थ हैं उनको स्वादन माने स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। और कैसे हैं? आजवे अष्टतातिम, आवे माने मनुष्यों के कल्याणार्थ घरों में रहने वाले हैं। अष्ट कहते हैं घर को, अष्ट माने घर। यह कई मंत्रों में प्रयोग हुआ है, हम समय समय पर कहते भी आ रहे हैं। तो वो मनुष्य के घर में भी कल्याणार्थ रहते हैं, दीपक रूप में, रसोई में जलने वाले ईंधन के साथ अग्निदेव। तो ये सब मनुष्य, मतलब मनुष्य के घरों में अग्निदेव भिन्न भिन्न रूपों में, दीपकादि रूपों में, भोजन पाचन या पकाने के रूप में साथ रहते हैं, कल्याण करते हैं। पुरुष प्रियम, ये बहुतों के द्वारा या सभी लोगों के द्वारा अस्पृहणीय हैं, सब इनको चाहते हैं। विश्वस्य आयसे प्र, ये अग्निदेव विश्व को पोषण प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि अग्नि के कारण ही पोषण मिलता है और अग्नि से संस्कारित वस्तुएं पुष्ट हो जाती हैं। तो यह अग्नि अन्न को स्वादिष्ट बनाता है। मनुष्यों के कल्याणार्थ उनके घरों में भिन्न भिन्न रूपों में, दीपकादि रूपों में विराजमान रहता है। यह अग्नि लोकप्रिय है। यह अग्नि अन्न को पकाकर संसार का पालन पोषण करता है, उसमें ऊर्जा भर देता है अपनी। इस प्रकार से अग्नि का लौकिक उपयोग भी बहुत अधिक है।
स्वादिष्ट बनाता अन्नों को, हित हेतु घरों में रहता है, जन प्रिय पावक परिपाक क्रिया से पालन पोषण करता है। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इश आत्रेय, छंद अनुष्टुप और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि का प्रभावकारी रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सहिष्माधन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः हिरिष्मश्रुश्रुचिदन्ध्रुभुरनिभृष्टतविषः। इस 7वें मंत्र में ज्वलित अग्नि की शोभा का कथन है। हरिश्मश्रु यानी सुनहली तेजस्वी ज्वाला रूपी मूछों वाला हरिश्मश्रु। हिरिश्मश्रु का अर्थ हुआ हिरि माने हिरण्य यानी सुनहले, अश्मश्रु कहते हैं दाढ़ी मूछ को। तो यह ज्वलित अग्नि सुनहले दाढ़ी मूछ वाला है। अब यहाँ मानवीकरण है और यह शुचि दन, इसके जो दन माने दांत हैं वे बड़े पवित्र और सफ़ेद रंग के हैं। दाढ़ी मूछ तो सुनहली है लेकिन दांत सफ़ेद सफ़ेद हैं। रिभु माने यह व्यापक है और अनिभृतः विषि सह, यह अनिभृत विषि अपराजित बल वाला है। और यह दाता पशु न, दाता माने दांत वाले पशु, न माने समान, जैसे दांत वाले पशु घास को कुतर कुतर कर खा जाते हैं, उसी तरह से अग्नि धन्व आक्षितम दाति, धन्व कहते हैं निर्जल प्रदेश को, जहाँ की काष्ठ सूखे पड़े हों उन काष्ठों को यह दाति माने खाता है, टुकड़े टुकड़े करता जाता है। तो लकड़ी आदि को जलाकर टुकड़े टुकड़े करता जाता है यह अग्निदेव। तो यह अग्नि कैसे हैं, प्रज्वलित होते हैं तो यह ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई वीर पुरुष हो जिसकी जो है वो मूछें सुनहली हों, दाढ़ियाँ सुनहली हों, तो सुनहली ज्वाला रूपी मूछों वाला, सफ़ेद दांतों वाला, व्यापक और अपराजित बल वाला यह अग्नि घास को कुतर कुतर कर खाने वाले पशु की तरह निर्जल प्रदेश में स्थित काष्ठों को जलाकर खंड खंड कर देता है, यानी उन्हें जला डालता है। स्वर्णिम ज्वाला मूछों वाले, स्वर्णिम ज्वाला मूछों वाले सित दंतावली धारा, स्वर्णिम ज्वाला मूछों वाले सित दंतावली धारी, व्यापक अपराजित बल वाले अग्निदेव हितकारी, पशु घासों को कुतर कुतर कर खाता जाता जैसे अग्नि विजन में काष्ठों को भी जला डालता वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा ऋषि इश आत्रेय, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि। शीर्षक है अरण्य से उत्पन्न यज्ञीय अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुचिष्मजस्मा अत्रिवत् प्रस्वधिते भरेजते
सुषोरसोत माता प्राणाजदानशे भजम्। इस 8वें मंत्र में अग्नि देव के प्रज्वलित प्रबल रूप का और भक्तों पर कृपालु रूप का दोनों का सम्मिश्रण किया गया है। हमारे यहाँ जो महापुरुषों की अवतारों की कल्पना है, वर्णन है, उनके पीछे इन्हीं गुणों का सम्मिश्रण देखा जाता है कि वे प्रज्वलनशील भी होते हैं और बड़े सरल भी होते हैं, अपने सेवकों और भक्तों के प्रति बड़े अनुग्रहशील होते हैं, भक्त उनको उत्पन्न कर लेते हैं। तो ऐसा स्थान स्थान पर कहा गया है कि जेह इम गावत वेद बुध जाहि धरे मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशल पद भगवान, कर बिन चले सुनय पद बिन चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता वर जोगी। तो वही सो दशरथ, ऐसा प्रभु जो है दशरथ सुत भगत हित, तो भगवान बन जाते हैं। तो सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। तो ये भगवान का दो रूप है, एक सरल रूप जहाँ वे भक्त के वश में होकर के तमाम लीलाएं करते हैं। यशोदा तो उनको बांधती हैं, उनके आगे वे गिड़गिड़ाते रोते हैं, कंस आदि और असुरों के संहार में बड़े उग्र हो जाते हैं। तो ये सब महापुरुषों के महान शक्तियों के गुण हैं। तो उसी की झलक अग्नि में भी है। अग्निदेव अस्तुत्य हैं और अत्रिवत रियते, ऋषिगण उनके आराधक भक्त उनकी उपासना वैसे कहते हैं जैसे करते हैं जैसे अत्रि ऋषि करते हैं। यानी अत्रि एक प्रभावशाली ऋषि थे और अग्नि के परम सेवक थे, प्रभावशाली सेवक थे। तो अन्य अग्नि के आराधक भी प्रभावशाली अग्नि की अत्रिवत रियते, जैसे अत्र सेवा करते थे वैसे उनकी सेवा परिचर्या करते हैं। स्वधिति एव प्र, लेकिन अग्निदेव इतने प्रबल हैं कि स्वधा कहते हैं कुल्हाड़े को, जैसे कुल्हाड़ा वृक्ष को काट डालता है, काष्ठ को टुकड़े टुकड़े कर देता है, वैसे वे अग्निदेव दुष्टों को काट डालते हैं या जो अवरोधक तत्व हैं उनको नष्ट कर देते हैं। यत भगम आनशे, वे अग्नि देव भग कहते हैं ऐश्वर्य को। तो भक्तों को ऐश्वर्य आंशे माने प्रदान करने वाले हैं। शुशूह माता प्राणा असूत, लेकिन ऐसे समर्थ पूजनीय देव को शुशूह माने प्रसव करने वाली, माता के समान जो अरण्य काष्ठ हैं वे असूत माने उत्पन्न कर देती हैं। तो अरण्य कोई बड़ा भारी प्रहारक काष्ठ का टुकड़ा तो होता नहीं, छोटा टुकड़ा होता है दो अग्नि का, छोटा टुकड़ा दो काष्ठ का होता है जिससे अग्नि घर्षण द्वारा उत्पन्न होती है। तो वैसे माता पिता द्वारा अवतार रूप में अग्निदेव भी प्रकट हो जाते हैं, अथवा आराधना से, आराधना के संघर्षण से, बल से भी वे उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर आप उस रूप में लें कि भगवान अवतार लेते हैं, माता पिता की गोद से उत्पन्न होते हैं, मानवीय रूप धारण करते हैं, और नहीं तो वैसे भी
वे भक्त की पुकार पर प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के दो रूप दिखाए गए कि एक तो एक काष्ठों को, वृक्षों को जला डालते हैं, वैसे जैसे कोई तेज कुल्हाड़ा वृक्ष को काट डाले, काष्ठ को खंड खंड कर दे। दूसरी ओर वो प्रजा को अन्न धन आदि देने वाले हैं, और वे इतने प्रबल होते हुए भी जो है वो अरणी जो काष्ठ होता है उस दो काष्ठ खंडों से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन शुचि अस्म वे हैं बड़े तेजस्वी। तो इस प्रकार से अग्निदेव के उभय रूपों का, उनके विकराल ध्वंसकारी रूप का और उनके बहुत कोमल और कृपालु रूप का भी चित्रण किया गया है। जिन अग्नि की ऋत्विकगण अथ ऋषि के समान परिचर्या करते हैं, जो काष्ठ को कुल्हाड़े के समान, वृक्षों को कठिन कुल्हाड़े के समान काट कर नष्ट कर देते हैं, जो हविष्यान्न का उपभोग करते हैं, उन दीप्तिमान प्रबल प्रचंड पराक्रमशील तेजस्वी अग्निदेव को अरण्य के दो साधारण टुकड़े स्वेच्छा से उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। तो सादर ऋत्विक पूजा करते जिनकी ऋषिवर अत्र समान, सादर ऋत्विक पूजा करते जिनकी ऋषिवर अत्र समान, नष्ट कुठार समान काष्ठ को करते नष्ट अग्नि भगवान करते हैं हव्यान्न भोग, जो हो करके दे दीप्यमान होते हैं उत्पन्न अरण्य से ऐसे पूज्य अग्नि भगवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि इश आते, छंद अनुष्टुप, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है महिमा मंडित अग्नि के तेज का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजस्ते सर्पिरासुदेग्देशमस्ति धाजसे ऐषद्यं न मुतश्रव आचित्तं मर्त्ये धाः। अग्निदेव की उपासना उनके तेजोमय रूप के कारण की गई है। उन्हें मंगलकारी माना गया है। उनके उत्तम यश के प्रचार प्रसार की बात कही गई है, और अंत में उनसे यशस्वी जीवन, संपन्न जीवन और मंगलमय स्वस्थ तन मन की प्रार्थना की गई है। तो सर्पि आसुते अग्ने, हे अग्निदेव तुम घृत भक्षक हो। सर्प कहते हैं घृत को, सर्षिप भी उसे कहा जाता है। तो अग्निदेव जो है वो घृत के भक्षक, यानी घृत से बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी ज्वालाएं बढ़ती हैं। और घृत को स्नेह भी कहा जाता है। अगर हम भगवत्ता को ध्यान में रख करके अर्थ करें तो भगवान का भोजन क्या है? प्रेम है, स्नेह है। वे बड़ा प्रसिद्ध है कि दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, राम से बेरी के जूठे बेर खाए। तो उसके पीछे प्रेम था। तो घृत स्नेह के अर्थ में भी आता है,
और स्नेह, घृत, ये दोनों जुड़े हुए अर्थ के साथ साहित्य में प्रयुक्त हैं। तो अग्निदेव भौतिक रूप में तो घृत से परम प्रसन्न होते हैं, प्रविद्ध होते हैं। यदि हम उनको अलौकिक रूप में लें तो वे भक्तों के स्नेह से बहुत प्रसन्न होते हैं, वही उनका आहार है। तो जो अग्निदेव घृत भक्षक हैं, यह जो अ माने समन्तात व्यापक हैं, धाय से तेषम अस्ति, हे जगत के पालन करता महान अग्निदेव, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारी महत्ता के आगे नतमस्तक हैं। एषु मर्तेषु, इन मरणशील मानवों में, द्युम्नम, द्युम्न कहते हैं तेज, श्रवः, श्रव माने होता है यश। तो तुम हम मनुष्यों में द्युम्न यानी तेज स्थापित करो, श्रवः माने जो है वो हमको यशस्वी बनाओ, और चित्तम आधाह, और उत्तम मन को धारण कराओ। यानी हम तेजस्वी हों, यशस्वी हों, और हमारा जो मन हो वो परम पवित्र हो, ऐसी कृपा करते रहो। तो हे अग्निदेव, तुम घृत भक्षक हो, परमात्मा पक्ष में लें तो तुम स्नेह के आहारी हो, स्नेह ही तुम्हारा भोजन है। तुम सर्वव्यापक हो, पालन करता हो, तुम्हारा मंगल हो। हम अस्तोताओं में, भक्तों में, उपासकों में, हे भगवान तेज प्रदान करो, यश प्रदान करो, और हमारे मन को उत्तम संकल्पों वाला बनाओ। मनस्तु में शिव संकल्प मस्तु, हमारा मन मंगलमय संकल्पों वाला, विचारों वाला बने। क्योंकि मन ही तो मना है, मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन अगर बिगड़ गया तो फिर सब कुछ बिगड़ गया, मन बन गया तो सब कुछ बन गया। इसलिए मन पर बड़ा जोर दिया गया है। वेद में मनस्तु में शिव संकल्प मस्तु एक पूरा सूक्त ही इस पर है वेद में। और आज भी मनोविज्ञान एक विज्ञान मन पर ही चला है। तो मन की महिमा का गायन वेद में बहुत प्राचीन काल से हो रहा है कि मन ही जो है मनुष्य को बनाने वाला है और मन ही बिगाड़ने वाला भी है। वही मनुष्य का मोक्ष का कारण भी है और वही बंधन का भी कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो हे अग्निदेव, तुम घृत भक्षक हो, सर्वव्यापक हो, पालन करता हो, तुम्हारा मंगल हो। हम अस्तोताओं में तेज, यश और उत्तम संकल्प स्थापित करो। अग्निदेव, तुम घृत भक्षक हो और सर्वव्यापक भगवान, सारे जग के पालन करता एकमात्र तुम ही द्वितीयमान। जय हो, मंगल हो प्रभु तेरा, स्तुति करते हम यजमान। तेज, सुजस, सत संकल्पों को हमको करो सदैव प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिश इस आते छंद पंक्ति और देवता अग्नि है। शीर्षक है 10 दल को अग्नि भस्म कर दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इति चिन्मञ्जमध्यजस्पादातमापशुन्दते आदग्ने अवृणतोऽत्र सासह्याद्दस्यो निशस्सा असह्यान्रन। इस 10वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें
अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे आक्रांताओं को, दुष्टों को नष्ट करें और अपने उपासकों को पशुधन से और अन्य प्रकार के धन धान्यों से संपन्न करें। इसके विपरीत जो समाज के हित में अपना तन मन धन दान नहीं करते हैं, केवल संकुचित स्वार्थ में ही अपने को बांधे रहते हैं, जो दस्यु हैं, लुटेरे हैं, अपराधी हैं, आज की भाषा में घूसखोर हैं, उन सबको अग्निदेव विनष्ट करते रहें। उनका पल्लवन, उनका विकास कभी न हो, क्योंकि दुष्ट विकसित होता है तो सामाजिक मान्यताएं चरमरा जाती हैं। यदि सज्जन उत्कर्ष को पाते हैं तो समाज में एक शुभ संदेश, एक सात्विकता, एक रचनात्मकता का प्रचार होता है। इसलिए समापन में ऋषि कह रहा है कि आप सत्कर्मियों को उत्कर्ष और दुष्कर्मियों को अपकर्ष या विनाश दो। तो इति मन्युम, इस प्रकार से स्तोत्र को बनाने वाले ऋषि तुम्हारी कृपा से जो है वो अध्रजः माने अपराजेय बने और ऋषि बने। त्वादातम पशुम आददे, तुम्हारे द्वारा दिए गए पशुधन, गोधन, बाजधन आदि से संपन्न बने। आत, इसके पश्चात अत्र ऋषि प्रार्थना करते हैं कि अप्रणतः दस्युन, ऐसे दस्यु, ऐसे डकैत, ऐसे दानवीय प्रकृति के लोग जो कि अप्रणतः समाज के हित में दान नहीं देते हैं, अपना योगदान नहीं करते हैं, उनको शासह्यात, हे अग्निदेव आप प्रत्येक क्षेत्र में पराजय दें। तो इस प्रकार स्तोत्रकर्ता तुम्हारे दिए गए पशुधन आदि संपदाएं, तुम्हारा अनुदान, तुम्हारा कृपादान समझकर उसको सादर ग्रहण करते हैं। यह अत्र ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जो दान न देने वाले लुटेरे हैं वे, और जो आक्रमणकारी हैं, डकैत हैं, उनको अग्निदेव पराजय दें। तो यह ऋषि तुमसे प्राप्त कर रहा पशु आदि संपत्ति अपार, कृपण दस्यु को, आक्रांता को देता रहे सदा वह हार, अग्निदेव उसे हार का हार पहनाए। तो इस प्रकार से ऋषि ने अपनी अंतिम अभिलाषा प्रकट की कि समाज में सज्जन, परोपकारी, उदार वृत्ति वाले कभी दीनहीन न हों, और जो दुष्ट हैं, लुटेरे हैं, भक्षक हैं, दानवीय प्रकृति के हैं, वे कहीं उत्कर्ष न प्राप्त कर पावें, उनका नित्य विनाश होता रहे। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के पंचम मंडल के 7वें सूक्त के 10 मंत्रों का संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया, और अब तक ले जितने मंत्र की व्याख्या का सौभाग्य, कथन और श्रवण का हम सबको मिल सका है, वे संख्या में 3719 हो चुके हैं। अब हम जो है इस सूक्त के संक्षिप्त सार को जान लें। इस सूक्त में अग्नि की महत्ता का कथन है, उनके पूजन का, उनके उपासन की सम्मति दी गई है, क्योंकि अग्नि की उपासना जो है वो सर्वत्र कल्याणकर होती है। अग्नि लोक और परलोक दोनों को सुधारते हैं,
वे ही ऊर्जा बन करके चारों ओर व्याप्त हैं, वे ही वृक्ष के कारण हैं, वे ही समृद्धि के कारण हैं, वे ही स्वास्थ्य और सुख के कारण हैं। तो इस प्रकार से उनकी उन्हें घृताहुति दी जाए, क्योंकि जो आहुति होती है वो सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में मिल करके अंतरिक्ष में जा करके स्वास्थ्य का संवर्धन करती है और ऊर्जा रूप में जल के साथ, सूर्य की किरणों के साथ भूमंडल पर उतरती है और पृथ्वी में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संवर्धन होता है। 2-1 मंत्रों में अग्नि का काव्य में वर्णन भी है। अग्नि काष्ठ को जलाते हुए कैसी शोभा पाते हैं, इसका भी कथन है। और अंत में यह निवेदन किया गया है कि इस संसार में हे तेजोमय अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय प्रकाशमय स्वरूप, आप जो है वे, आपके द्वारा वे लोग जो कि सज्जन हैं, समाज सेवक हैं, हितैषी हैं, उपकारी हैं, वे वृद्धि पाते रहें। और जो लुटेरे टाइप के हैं, डकैत हैं, जो समाज में दुर्विचार और समाज में कष्ट के कारण बनते हैं, जो अपने चरित्र से भ्रष्टाचार फैलाते हैं और उसके लिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह के ढोंग रचते हैं, और जो समाज के बिगाड़ने वाले हैं, ऐसे लोग अग्निदेव के द्वारा विनष्ट किए जाएं और दुर्जन पूर्ण रूप से विनष्ट हों, सज्जनों का उत्कर्ष हो और दुर्जनों का अपकर्ष हो, विनाश हो। तो इस प्रकार से लोक मंगल के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।